हेलो दर्शकों, अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आज हम हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। हिंदी दिवस में बहुत सारे निबंध प्रतियोगिता होता है, वाद विवाद होता है और चित्र भी बनाए जाते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होता है। परंतु हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हिंदी दिवस क्या सिर्फ इतने तक ही सिमट कर रह जाएगा? हिंदी दिवस को हम मनाते हैं एक उपलक्ष्य के रूप में, एक त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं और उस पर सिर्फ एक्टिविटी करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदी की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक राजा के सर पे ताज तो है, परंतु राजा को कोई अधिकार नहीं है, शासन कोई और ही करता है। जी हाँ, हमारे देश में हिंदी की बिल्कुल ऐसी ही हालत है। हिंदी दिवस हम मनाते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर भी अंग्रेजी की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिन लोगों को हिंदी तो आता है परंतु इंग्लिश नहीं आता है, उन लोगों को समाज में तुच्छ निगाह से देखा जाता है, दृष्टि से देखा जाता है। उनको यह माना जाता है कि यह शिक्षित ही नहीं है, थोड़ा कम आंका जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि हमारे समाज में आती हैं तो हम हिंदी दिवस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? हिंदी दिवस मनाने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और हिंदी बोलने में शर्म आती है, अपनी मातृभाषा तक बोलने में हमें शर्म आती है। तो हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी से ही हिंदुस्तान है। हिंदी नहीं तो हिंदुस्तान का कोई अर्थ नहीं है। हिंदुस्तान का महत्व तो हिंदी में ही है। तो हम कुछ भी करें परंतु अपने हिंदी को कम से कम जिंदा रखें और हिंदी को भी बढ़ावा दें, अपनी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दें। हिंदी बोलने में हिंदुस्तानी को बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। यह है हिंदी दिवस के ऊपर। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जिसमें प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक संस्थानों पे कुछ न कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ किया जाता है। तो स्कूल में सबसे अधिक समस्या होती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, उन बच्चों को कम आंका जाता है। तो स्कूल ही हमारा सबसे किसी चीज़ के निर्माण के लिए आधार होता है और वहीं से यदि हम इस प्रकार की विचारधाराओं को लागू करेंगे तो हमारा हिंदी को कभी भी बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक रूप से घर में माता पिता के द्वारा और विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा हिंदी के ऊपर बल देना चाहिए और हिंदी जो भाषी हैं उनको महत्व देना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा ही एक ऐसा है जो कि हम हिंदुस्तान में रहने के बाद अपने विचारों को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार हिंदी हमारे देश का महान भाषा है और हिंदी को निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।